चुनाव आयोग से जब भी कहा जाता है ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग कहता है सबूत दिखाइए, सबूत कहां है। लेकिन चुनाव आयोग से आज सबूत पेश किए गए। कौन से सबूत पेश किए गए? चुनाव आयोग से सबूत पेश किए गए हैं कि चुनाव से ठीक पहले धड़ल्ले से वोट काटे जा रहे हैं। उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो लोग जिंदा भी हैं और जो लोग अपने घरों में मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट काटे जा रहे हैं। यानी एक तरीके से यह कहें कि जो कहावत आपने सुनी होगी कि ना रहेगा नोमन का तेल और ना राधा नाचेगी। अगर वोटर का वोट ही आप काट दोगे तो ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ इसी तरह का खेल जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, इस बात का इशारा अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले दिल्ली की विधानसभा में कहा था कि मैं सबूत पेश करूंगा और बीजेपी की पोल खोल करके रख दूंगा। और आज अरविंद केजरीवाल ने कुछ वैसा ही किया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को दिखाने का काम किया जिन लोगों के वोट काटने के लिए भाजपा के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के अंदर एप्लीकेशन दी गई है और कहा गया कि इन लोगों के वोट काट दिए जाएं। जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जिस विधानसभा का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, शादरा की विधानसभा का जिक्र, उस पर केवल विधानसभा के 478 लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। जबकि वोट कितने काटे जाने के लिए एप्लीकेशन है? 11,000 लोगों के लिए। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह है जिससे पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। इस विधानसभा पर 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 5,000 वोटों से जीती थी। तो क्या वाकई ये पूरी एक क्रोनोलॉजी है जिसके तहत 5,000 वोटों से अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो 11,000 वोट काट दीजिए, यानी 100% आम आदमी पार्टी यहां पर हार जाएगी। तो क्या फिर इसका मतलब यही माना जाए कि ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है, वोट ही काट दीजिए, वोट ही नहीं रहेंगे तो फिर खेल खत्म? विस्तार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पहले छोटा सा एक हिस्सा सुनिए। अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को लेकर के आए हैं। उन लोगों के वोट भी काटे गए हैं, वो जिंदा भी हैं और अपने घरों में भी हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं? तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं। आप अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं। आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B 326 में रहते हैं, खुद का है। पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B 326 में रहते हैं आप, शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी B 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। अब इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा आंकड़ों के साथ में बताया कि 11,018 लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। उसमें से 500 लोगों को उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। उन्होंने देखा कि 11,000 लोगों की जो एप्लीकेशन गई है वोट काटने के लिए, इसमें से 500 लोग कहां हैं वो, और 500 लोगों में से 472 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया या मिल गए, और वो लोग जो है अपने घरों में थे।
आंकड़ों के साथ में अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को सबूत दे रहे हैं। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले, ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं, ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले, तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें, मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। आप बताइए कि चुनाव आयोग जो सबूत और सबूत की बात कहता है, या चुनाव आयोग सबूत की बात को लेकर के विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज कर देता है, क्या यह सबूत कुछ भी नहीं है? अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साधरा विधानसभा के अंदर 1,86,362 वोट हैं। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल की लहर भी थी, उस वक्त में आम आदमी पार्टी यहां पर 5,294 वोटों से जीती थी। तो क्या ये 11,000 वोट काट करके मतलब पूरी तरह से बीजेपी ने सुनिश्चित कर दिया कि सादरा विधानसभा के अंदर हर हाल में वही जीतेगी? शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? अब कोई ये बात कह सकता है कि एक ही विधानसभा का मामला तो है। कई बार होता है कि एक विधानसभा के अंदर कुछ अधिकारी, कुछ बीएलओ वो बिक गए होंगे, या वहां पर हो सकता है कि बीजेपी का कोई नेता बहुत गुंडागर्दी टाइप का होगा, गुंडागर्दी करने वाला होगा, या आम आदमी पार्टी एक विधानसभा को लेकर के माखौल बना रही है और एक विधानसभा को लेकर के उछल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 14 विधानसभा के नाम गिनाए हैं। देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभा हैं और 10,000, 5,000, 4,000 वोट, ये बहुत मायने रखता है 70,000 विधानसभाओं के अंदर, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी विधानसभा नहीं है। कई विधानसभाएं तो बहुत छोटी हैं। और अगर 14 विधानसभा पर आप अपने हिसाब से आंकड़े सेट कर ले रहे हैं, या फिर आप अपने हिसाब से चीजों को तय कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिर यह है कि 10-5 सीटें, 15-20 सीटें आपकी आ जाएं। 14 विधानसभा पर जो है वो आपने साठगांठ करके सीटें ले ली और 10-12-15 विधायकों को बाद में आप तोड़ करके ले आए, सरकार बना ले। क्या यही फॉर्मूला है बीजेपी का? अरविंद केजरीवाल बाकायदा 14 अलग अलग विधानसभाओं का नाम बता रहे हैं और वहां पर बता रहे हैं कि कितने कितने वोट काटे गए।
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को इतनी सारी बातें कही गई है तो चुनाव आयोग को इस बात को बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का एक नियम है, प्रक्रिया है कि रोजाना चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म नंबर 10 अपडेट करता है। और उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि किस विधानसभा के अंदर कितने लोगों के वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है या कितने लोगों की वोट काटने के लिए, कटवाने के लिए एप्लीकेशन आई है। दूसरा, चुनाव आयोग का एक नियम होता है कि जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां पर चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग सत्यापन करता है कि भाई 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, अब चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव में क्या जो लोग पिछली बार वोट दे रहे थे वो लोग जिंदा हैं, अपने घरों में हैं, दोबारा वोट डाल पाएंगे, या फिर उनके घरों में कोई और नए वोटर बन गए हैं, नए सदस्य आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, या कुछ लोग जो जहां पर रह रहे थे वहां से शिफ्ट करके चले गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया है और उसके तहत चुनाव आयोग के अधिकारी वो जगह जगह पर घूमते हैं, सर्वे करते हैं, और वो काम पूरा हो चुका है। वो काम जो है 28 अगस्त से और 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक वो काम चला, वो प्रक्रिया चली और वो पूरी हो गई। अब उसके बाद में वोट इतनी बड़ी संख्या में क्यों कट रहे हैं, वाकई एक बड़ा सवाल है। बहरहाल चुनाव आयोग को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जो सवाल खड़े किए हैं, अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिम्मेदारी भाजपा के उन नेताओं की है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इन नेताओं के नाम भी हैं, इन नेताओं के लेटर हेड भी हैं, हम उन पर बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तो अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले को कहां तक लेकर के जाते हैं, और क्या विपक्ष के बाकी नेता वो भी इसी तरह से बीजेपी को घेरने का काम करेंगे? अगर ये फॉर्मूला वाकई बीजेपी अपना रही है और अगर ये फॉर्मूला वाकई सही है तो सचमुच इस देश के लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। फिर ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है और इसको वाकई रोका जाना चाहिए। लेकिन इस खबर पर कहीं डिबेट नहीं है, इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बावजूद आज एक भी बड़े चैनल ने इस पर कोई बहस नहीं की। क्या वजह हो सकती है इसकी? आप खुद समझदार हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सही है, या केजरीवाल अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर वाकई बीजेपी को इस मामले में सामने आकर के, चुनाव आयोग को सामने आकर के केजरीवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों की सफाई देनी चाहिए, पलटवार करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।